फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपके लिए एक सीरीज चलाई हुई है हमने। जैसा पेपर आपका मतलब जिस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके एग्ज़ाम में आता है, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर हमने आपके लिए प्रश्न पत्र की श्रृंखला चलाई हुई है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ ये शायद आज चौथे नंबर का या तो पाँचवें नंबर का प्रश्न पत्र है या तीसरा है, पता नहीं, मुझे याद नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। हाउ, मतलब ये सेंटेंस है हाउ और बीच में ब्लैंक है। मिल्क विद विल बी नीडेड फॉर ब्रेकफास्ट। और जैसा कि आप समझते हैं कि जो मिल्क है, जो दूध है, वो काउंटेबल नाउन नहीं है, उसे गिना नहीं जा सकता, उसको तोला जा सकता है, उसको क्वांटिटी होती है उसकी। तो इसके साथ में आएगा मच। इसके 4 ऑप्शन हैं। सम, हाउ के साथ सम नहीं लगता है, और एनी और मैनी भी नहीं लगेगा यहाँ पर लगेगा मच। मच इज़ यूज्ड फॉर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब। सूटेबल वर्ब कौन सी है यहाँ पर? वाइल, ही, फिर ब्लैंक, आई, फिर ब्लैंक, माई होमवर्क। और इसमें पहला है प्लेड, इज टेकिंग, ये नहीं आएगा। वाज प्लेइंग, टेक्स, ये भी नहीं आएगा। इज प्लेइंग, इज टेकिंग, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि वाइल ही वाज प्लेइंग, आई वाज डूइंग माई होमवर्क, क्योंकि यही दोनों के दोनों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के और ये वर्ब हैं, इसलिए दोनों के दोनों यही आएंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। चिल्ड्रन आर डैमेजिंग द चेयर्स, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? द चेयर्स आर डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन, ये नहीं आएगा। द चेयर्स हैज़ बीन डैमेजिंग बाय द चिल्ड्रन, ये भी नहीं आएगा। द चेयर्स हैव बीन डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन, ये भी नहीं। आपका जो सही बिल्कुल ऑप्शन है वो है द चेयर्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये एक्टिव वॉइस है, ये चिल्ड्रन आर डैमेजिंग द चेयर्स, ये बना है कहे में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये वाक्य है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो वो चेंज हो जाता है कैसे? इज एम आर तो लगेगा ही लगेगा उसमें, साथ ही साथ बीइंग लगेगा, वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। तो ये बनेगा द चेयर्स आर बीइंग डैमेज्ड। और इज एम आर कहाँ लगेगा? वो लगेगा आपके कर्ता के अनुसार। द चेयर्स, चेयर्स भाई प्लूरल नंबर है तो इसके साथ में लगेगा आर। द चेयर्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय द चिल्ड्रन। आगे पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब, और यह है आई हैव बीन लुकिंग, फिर ब्लैंक है, माई ऑफिस कीज फॉर हाफ एन आवर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें भी अप, फॉर, आफ्टर या तो एट। और आई हैव बीन लुकिंग फॉर माई ऑफिस कीज। ठीक है, मैं देख रहा था, मैं ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा था? अपने ऑफिस की चाबियों के लिए मैं सर्च कर रहा था, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ। तो यहाँ पर आएगा फॉर माई ऑफिस कीज। चलिए, कभी कभी हम लुक के साथ एट लगाते हैं। और कब लगाते हैं लुक के साथ एट? लुक के साथ एट हम तब लगाते हैं जब देखने के लिए सामने कोई वस्तु हो, जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ठीक, तो वहाँ पर एट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर ढूंढने के लिए यहाँ चाबियाँ सामने नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे क्या ढूंढ रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? चाबियों के लिए तलाश कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। राम सेड
आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस आपका है ये कैसा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच है और इसको इनडायरेक्ट में आपको बनाना है। तो राम सेड, ये जो सेड जो वर्ब है ये है पास्ट टेंस की। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 2 years, और जो आगे का वाक्य है वो वाक्य है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, चलिए तो इसको जब हम बनाएंगे तो पहला है राम सेड दैट ही हैड लिव्ड हेयर फॉर 2 years। राम सेड दैट ही हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। राम सेड दैट ही हैड लिव्ड देयर फॉर 2 years। क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको चेंज करेंगे काहे में, पास्ट परफेक्ट में। और जो इसमें आई आया है, राम ने कहा, और आगे आया आई जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार ही चेंज हो जाएगा। तो राम सेड दैट ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 2 years। हेयर देयर में चेंज हो जाता है। आगे पूछा है चूज द राइट सिनोनिम्स ऑफ एरोगेंस, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, रूडनेस, प्राइड, शेम, और ये सेल्फ रेस्पेक्ट। आप पढ़ें इसको, ये बीच में एल छूट गया है गलती से, सेल्फ रेस्पेक्ट, और इसका जो सही मीनिंग है वो है प्राइड, यानी घमंड। जब कोई आदमी ये समझता हो कि वो उस वही ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसको कहते हैं एरोगेंस। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट परिपोजिशन। द ड्राइवर जंप्ड, और आगे है द कार, तो फ्रॉम आएगा, विद आएगा या इन आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा ऑफ, जंप्ड ऑफ। ठीक है, कार से कूदा। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, एक दिन मैंने आपको बताया था कि जब कभी कोई गतिशील वस्तु के लिए, तो जब कहीं भागकर कूदकर किसी अन्य स्थान पर व्यक्ति जाता है तो उसके लिए अगर लगाते हैं इनटू, लेकिन यहाँ ये कार से नीचे कूदा है तो यहाँ पर आएगा जंप्ड ऑफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वी, फिर ब्लैंक है डन दिस वर्क, और फिर ब्लैंक टुमारो। तो इसमें क्या आना चाहिए, शैल हैव और बाई, या तो हैव बिफोर, या तो हैड बीन टिल, या तो विल हैव बाई। और इसमें जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसमें लगेगा वी विल हैव, और उसके बाद विल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर किसी की इच्छा शक्ति प्रकट होती है तो वहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं किया जाता। वी के साथ ऐसे वैसे तो शैल लगता है, आई और वी के साथ में शैल लगना चाहिए था, लेकिन जहाँ पर व्यक्ति की इच्छा प्रकट होती है, दृढ़ इच्छा, तो वहाँ पर हम शैल नहीं लगाते, विल लगाते हैं। तो यह आया वी विल हैव डन दिस वर्क बाई टुमारो। हम इस काम को कल तक कर चुकेंगे। आगे पूछा है राइट द करेक्ट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स है, और ये शब्द है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल को यदि हिंदी में हम कहें तो उसको कहते हैं मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। और उसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें भी, और मैं इसमें निशान लगाना तो मैं भूल ही गई। इसमें ये एक्स्ट्रावेगेंट जो है यही इसका आंसर है, यानी जो अतिरिक्त खर्चा करता हो तो उसको कहते हैं। और इकोनॉमिकल को किसे कहते हैं,
जो मितव्ययी है उसे कहते हैं। तो इसलिए जो आपका सही आंसर है वो ए है, एक्स्ट्रा वेगेंट। और 4 ऑप्शन इसके लिए लिखे हैं, इकोनॉमी पॉलिसी या इन एक्सप्रेस लिमिट, वो गलत हैं सब। एक्स्ट्रा वेगेंट इसका सही आंसर है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। इट इज़ नॉट ईजी फॉर मैनी सिविल सर्वेंट्स टू, बीच में ब्लैंक, ऑन देयर सैलरीज एज द इन्फ्लेशन रेट्स आर एक्सट्रीमली हाई। इसके लिए क्या आएगा? गेट बाई, टर्न अप, टेक अवे, रन ओवर, और इसमें आएगा गेट बाई। आगे का प्रश्न है, व्हेन समवन सेज, जब कोई कहता है आई किल 2 birds विद ए शॉट, मतलब मैं 2 चिड़िया एक ही शॉट में मैं मारता हूँ, तो इसका क्या अर्थ है? ही मीन्स, उसका मतलब है कि ही इज़ ए गुड शूटर, कि वह एक अच्छा निशानेबाज है। या ही डज 2 works एट ए टाइम, या तो वह एक समय में 2 काम, जैसे कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने, तो ये वही वाला इडियम है। तो ही डज 2 works एट ए टाइम, कि वह एक ही समय में 2 काम करता है। और तीसरा इसका ऑप्शन, ही शॉट्स 2 birds विद 1 stone, कि वह एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों को मारता है, ये गलत है। ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत चतुर है ना। इसका जो सही बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, ही डज 2 works एट ए टाइम, कि वह 2 काम एक ही साथ करता है। और फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, वी विल हैव टू डैश दीज पिक्चर्स ऑन द वॉल। और इसमें भी 4 ऑप्शन है, और इसमें भी निशान लगाना मैं भूल गई हूँ। ये जिसका चौथा ऑप्शन है वही इसका सही आंसर है, हंग्ड। वी विल हैव टू हंग्ड दीज पिक्चर्स ऑन द वॉल। चूज द करेक्ट एंड मीनिंगफुल ऑप्शन। द गर्ल एज वेल एज हर फ्रेंड्स डिसअपियर्ड सडनली। तो इसमें क्या आएगा? वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा, या कि हैज आएगा। तो इसमें आएगा हैव। द गर्ल एज वेल एज हर फ्रेंड्स डिसअपियर्ड सडनली। और ये 14वां आपका जो प्रश्न है ये आर्टिकल से संबंधित है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। रिच शुड हेल्प, फिर ब्लैंक पुअर, और इनमें दोनों में ही द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि दोनों के दोनों किसी एक को परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि पूरे जो समुदाय है धनवानों का, द रिच है ना, द पुअर, ये पूरी जाति को संबोधित किया गया है इससे। 15वां वाक्य, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हिज मदर सा अ स्नैक व्हाइल शी, और ये डैश इन द गार्डन। और आपको पता है कि जहाँ पहला वाक्य पास्ट में होगा, पास्ट टेंस में होगा, अगला वाक्य पास्ट टेंस में ही हमको बनाना है, इसलिए यहाँ पर आएगा वाज वॉकिंग। वॉक्स नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस है। इज वॉकिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वर वॉकिंग, ये वर, क्योंकि मदर तो एक ही है। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप नेक्स्ट समय अब अच्छे से तैयारी कीजिए, और जब भी आपका पेपर हो खूब बढ़िया से पेपर करिएगा। चलिए, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कह दूं कि भाई यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।